मैंने एक डेड मैन की बनाई हुई टनल में खड़ा होकर ये वीडियो शूट किया है। तुम एक टनल के अंदर खड़े हो, कंप्लीट डार्कनेस, और तुम्हें पता है यहाँ किसी ने सुसाइड कर ली थी। तुम अंदर जाओगे? एक इंजीनियर जिसने अपनी गलती की सजा खुद को दे दी अपनी ही टनल में। हम गए और जो देखा वो तुम्हें इस वीडियो में दिखाएंगे। बैरोक टनल, इंडियाज मोस्ट मिस्टीरियस रेलवे टनल। हिसार से 5 दोस्त, एक प्लान, एक एडवेंचर, और पूरी तरह अनफॉरगेटेबल था। ये सिर्फ ट्रैवल व्लॉग नहीं है भाई, ये है एक एक्सपीरियंस। देखते रहो एंड तक। जस्ट 3 से 4 मिनट और वो कर्नल ब्रिगेडियर की आत्मा आपके सामने लेके आऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस एंड स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। अभी हम आए हैं सोलन के अंदर। सोलन हमसे रहता है 7 किलोमीटर आगे। सोलन के अंदर एक ऐसी टनल बताई जा रही है जहां पर हॉन्टेड की कहानी आपने भी सुनी है, एक बैरोक टनल के नाम से। उसको जाने का जो रास्ता है आपको पैदल जाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी वहां पे नहीं जा सकती, इसलिए हमने हमारी गाड़ी को कर दिया यहीं पे पार्क। कबाड़ी की दुकान के पास से आपको एक बोर्ड देखने को मिल जाएगा और यहाँ से है सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों से चढ़कर आज उस खुफिया बैरोक टनल की तरफ हम जाएंगे और देखेंगे आज के टाइम पे 2025 के अंदर उस बैरोक टनल की क्या सिचुएशन है। कहानियां तो देखो कहानियां ही रहती है, लेकिन आज लाइव देखेंगे वो बैरोक टनल कैसी दिखती है। यहाँ से अपने को चलना है और कुछ इस तरीके की सीढ़ियां अपने को देखने को मिलेगी। कुछ दोस्त हमारे आगे निकल चुके हैं, कुछ इस तरह का रास्ता आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ये सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों से होकर हमको जाना है उधर। अब इधर से 2 रास्ते हैं एंड मेरे को लगता है आई थिंक इस वाले रास्ते से जाना होगा। राहुल उधर से रास्ता है। चलो भाई, रोहित अभी से ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। अभी तो करोल टिब्बा भी चढ़ना है, खड़ी चढ़ाई है तो गाइस। और आज के दिन के अंदर हमारी ये सेकंड ट्रैकिंग होने वाली है। अभी इसको चढ़ना है, थोड़ी देर बाद करोल टिब्बे को चढ़ेंगे। वाटरफॉल आ रहा है, क्या है झरना। इधर एक टनल बताई भूतिया, कहाँ से जाना पड़ेगा? वो ऐसे बता रहे हैं जो ये जो रेलवे स्टेशन हुआ, और जो मतलब प्रॉपर भूत वाली टनल कौन सी है? वैसे चढ़ने का रास्ता तो है ही वहाँ को भी ऊपर उतर जाओ, पल रोड में पहुंचेगा। अच्छा ऊपर किया ना काले का, हाँ हाँ रोड ऊपर मार्ग किया, यहाँ से जाओ टनल भी देखना, ठीक है। और यहीं से आके कैंटीन है ऊपर, कैंटीन है, कैंटीन सीधा रास्ता है ऊपर, और ऊपर अच्छा। रोड पे निकलेंगे। चलो ठीक अंकल। कहाँ से आया? हम हरियाणा से आए अंकल। कैंटीन भी ऊपर, भूत बैठे मिलेंगे उस कैंटीन में। तो ये हमारे कुछ नौजवान योद्धा जो अभी से हार मान के बैठ गए थे। आंटी, जो ये भूतिया टनल जो बताते हैं वो उसका रास्ता कहाँ से है? अभी अभी आए अंकल। जो भूतिया टनल बताते हैं उसका रास्ता कौन सा है? इधर से कितना ऊपर जाना पड़ेगा? ये जो रास्ता बना हुआ है ये नहीं है, स्टेशन दिख रहा है ना, हाँ दिन में भी बहुत होता बैठा हुआ। अच्छा कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बड़ौक के रेलवे स्टेशन पे और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। बिना प्लेटफॉर्म टिकट प्लेटफॉर्म पर आना मना है, लेकिन अंकल बैठे थे, उनसे हमने पूछा तो हमें तो ऊपर जाना है, ज्यादा देर तक यहाँ पे रुकेंगे नहीं। रास्ता उधर से बताया जा रहा है, कैंटीन भी है, लेकिन उस रास्ते से होके हमें जाना है ऊपर की तरफ, इस रास्ते से। ये है बैरोक टनल नंबर 33। यहाँ से देखो ट्रेन आने का रास्ता है, लेकिन हमें पुराने वाली जो सुरंग है वहां पर जाना है, उसका रास्ता यहाँ से देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर हर जगह पे इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। अवकाश घर यहाँ पे लिखा है पुरानी बड़ौक सुरंग के लिए रास्ता, जो कि इस तरफ से है। और यहाँ से एक छोटा सा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा, वाटर क्रॉसिंग है। और हमसे पहले कुछ अंकल और गए हैं देखने के लिए। यहाँ पर है पौधे कुछ ऐसे। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद एक बोर्ड और देखने को मिला है, यह निजी संपत्ति है, कोई अत्याचार नहीं, कोई आवारापन नहीं, यह किराए का माध्यम नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी, और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अभी एक चीज और देखने को मिली है, पुरानी बड़ौक सुरंग उत्तरी किनारा, दूरी 1.6 किलोमीटर। हिमाचल में ऐसा है कि इधर अगर आप कोई फल तोड़ के खा लोगे बिना परमिशन के तो काला जादू वाला सीन भी रहता है। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक इधर जाना है, एक उधर जाना है, लेकिन मेरे को लग रहा है रास्ता ये वाला होगा। तो हमारे 2 दोस्त जो हमारे साथ आए थे उन्होंने हार मान ली है। हार नहीं मानी भाई, ये ना बात बोलती हार मान। और ये देखिए शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हुए ये जा रहे हैं इस कच्चे रास्ते से। अब इनको ये तो नहीं पता जाना तो इस रास्ते से। यहाँ के रास्ते आपको ना एक भूल-भुलैया की तरह लगेंगे, हर जगह पे आपको 2 कट लगेंगे। इनिशियल फेज में आपको साइन देखने को मिलेगा, जिस साइन से पढ़ के आप सही रास्ते पे जा सकते हो, लेकिन अब यहाँ पे हमें कोई साइन देखने को नहीं मिल रहा। हम जस्ट आइडिया और अनुमान लगा के जा रहे हैं कि बैरोक टनल यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर जिस काम को करने के लिए आप आए हो, अगर वो काम आपने नहीं किया
तो धिक्कार है आपकी जिंदगी में। हमें आज कैंपिंग भी करनी है, बट मुझे थोड़ी सी वाइब आ रही है कि यहाँ से हमें मिल सकती है बड़ौक टनल। आई थिंक ऐसा जस्ट हम सोच रहे हैं। तो गाइस बड़ौक टनल की तरफ जा रहे थे, रास्ते में हमें देखने को मिला एक वाटर क्रॉसिंग, और इस वाटर क्रॉसिंग का जो पानी है बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। अभी राहुल भाई इसको पी रहे हैं, अगर ये जिंदा बचे तो हम भी थोड़ा ट्राई कर लेंगे। है कुछ भाई भी पत्थर में भी तरे डाल रखी है भाई साहब, ये किसी जानवर की हड्डी है देख, है नहीं, मतलब पूरा डिनर हुआ है। तो कुछ ऐसे रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा आपको। मेरे को लगता है ये नीचे है, लाल पेंट हो रहा। हाँ तो दोस्तों काफी टाइम से ना मेरे डाउट था कि हम सही रास्ते से चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन इस बोर्ड ने हमारी सफलता को पूर्ण किया। ये यही है नीचे, ये जो रेड चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो गाइस बहुत मतलब खुश ही है हमें इस बात की कि हम इतना चलने के बाद मतलब एक राइट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। बस 300 मीटर दूर और बड़ौक टनल की आत्मा हमारे सामने होगी। अब यहाँ से वो साइंस हमें दिखने स्टार्ट हो चुकी है जहाँ से बड़ौक टनल का रास्ता जाता है। लेकिन काफी टाइम से हमें ऐसे लग रहा था कि हमारा इतना चलना वेस्ट ना हो जाए, लेकिन जब आप घर से निकलते हो तो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर लेते हो। तो इन रास्तों से होकर जस्ट 200 मीटर की दूरी और बाकी हमारी बची है और हम पहुंच जाएंगे बड़ौक टनल। मतलब जितना हम नजदीक जाते जा रहे हैं हमारे मन के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। ऐसी सुरंग जिसको सोलन की मोस्ट हॉन्टेड सुरंग बोलते हैं, जस्ट हमसे 200 मीटर की दूरी पर है। जैसे मतलब इस टनल के बारे में हमने तो देखो पढ़ा था सिर्फ कि कोई कर्नल थे, उनको मतलब ये टनल बनाने का प्रोजेक्ट मिला था, उनसे वो सही से बन नहीं पाया, तो उनके जो ऊपर वाले पोस्ट वाले बंदे थे तो उन्होंने उसको डांट दिया और उन्होंने सुसाइड कर ली। ये मतलब असली की बात थी या वैसे मतलब हकीकत में थी? उसके बाद में जो भूत वगैरह जो स्टोरी वो स्टोरी है या कभी किसी ने देखा भी है? पता ही हमारे टाइम तो स्टोरी सुना हो, जब हम भी स्कूल टाइम में यहीं पढ़ते नहीं थे। आप कहते हो ना कि आप यहाँ पे मतलब डेली आते जाते हो, तो कभी मतलब ऐसा कुछ लगा कुछ ऐसी? ना हमारे तो मिला नहीं, कुछ नहीं, बाकी जानवर तो मिलते हैं पता है। रात के टाइम भी आए हो कभी? हाँ शाम के कई बार अंधेरा हो जाता है, जैसे घर से टाइम ना लगे, कुछ नहीं हमारे तो मिला नहीं। जानवर तो तेरे मिलते हैं। जानवर कैसे जानवर मिल सकते हैं? चीता वगैरह हो चित्ता भी मिल जाता है इधर? हाँ। और वो खा जाता था? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जैसे आग लगती ना जैसे। अब तो जंगल ही नहीं है, कुछ भी नहीं रहा, तो ना मात्र है यहाँ से, तो फोन के बंदे आते। ठीक है अंकल, बढ़िया लगा आपसे मिल गए। तो ये वाला रास्ता हम चूज करेंगे, इस रास्ते से हम जाएंगे नीचे जो टनल है में आराम। नहीं बिल्कुल आराम से जाएंगे अंकल। हाँ नहीं आते टाइम तो उधर से जाएंगे, लेकिन अभी इस साइड से जा रहे हैं, आराम से जाएंगे। मैं पटियाला से बात कर रहा हूँ। बाकी सारी चीज तो ठीक है, लेकिन इन एक्टिविटीज के अंदर मेरे को मजा आता है। भाई हम वहीं जा रहे हैं फिर। भीतर बैठा लंबरदार, बाहर बैठा चौकीदार। अब देखो जो अंकल मिले थे ये उनकी गाय है, यहाँ पे चरने के लिए अंकल ने यहाँ पे रोक दिया है। जो टनल जो बताई गई है वो जो इधर से रास्ता है, गाय के पास से जाएंगे, इधर से उधर जाते हैं। मतलब लाइफ में अगर एडवेंचर नहीं किया तो आपने क्या किया? वैसे जंगलों के अंदर एक चीज तो मेरे को देखने को मिली, काफी सारे लोगों ने इधर से देखा होगा, लेकिन मैं उस टनल का आपको अपर व्यू दिखाता हूँ। ये जो तार आपको दिखाई दे रही है, अगर आप थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आपको तार दिखाई दे रही है ना, तो ये वही बड़ौक टनल के वायर है। इसके आगे आप जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ तक आप देख सकते हो। अब मतलब पूरी हॉन्टेड फीलिंग, मतलब सारे के सारे इधर से जा चुके हैं दूसरी साइड से, लेकिन मैं अकेला आया हूँ इधर से। मतलब वो हॉन्टेड जो वाइब है, अगर रियलिटी में यहाँ पर ऐसी कुछ वाइब है तो अब हमें वो शो हो सकती है, क्योंकि मैंने सुना जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अकेले इंसान को ज्यादा दिखाई देती है या अपना प्रेजेंस फील कराती है। इन जंगलों में से निकलते हुए हमें दिखाई दे सकता है। और मैं फाइनली पहुंच चुका हूँ सबसे पहले उस बड़ौक टनल में। बाकी मेरे सारे दोस्त पीछे हैं, अब आई थिंक मैं उनका वेट करूंगा इधर ही, लेकिन नाउ आई एम अलोन और मेरे आसपास यहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अलोन हूँ। और द बड़ौक टनल, जिसको यहाँ की मोस्ट हॉन्टेड बड़ौक टनल के नाम से जाना जाता है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। दिस इज बड़ौक टनल। रिस्ट्रिक्टेड जोन है, आप उधर से नहीं जा सकते, वहां पर जाना सख्त मना है। लेकिन इन तारों के इस साइड से आप इस टनल को देख सकते हो, समथिंग लाइक दैट। सोच सकते हो कितनी मतलब पुरानी ये टनल है, आज से अंग्रेजों के टाइम में इस टनल को बनाया गया। तो दोस्तों अभी जो टनल आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल मैं इसके पास में खड़ा हूँ और मेरे कोई भी आदमी मेरे पीछे नहीं। अभी मेरे जो दोस्त हैं वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। दिस प्लेस बिलोंग्स टू सेंट्रल रिजर्व पुलिस, टेरिस पैसेसर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। और ऊपर से भी पत्थर वगैरह गिरने का थोड़ा सा रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ तारे लगाई गई है। पहले मेरे को लगा कि यहाँ पर करंट वगैरह छोड़ा गया, लेकिन इसमें करंट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। और अंदर जो पशु पक्षी है, जो पक्षी हैं, उनकी आवाज आपको मतलब डरावनी लगेगी। अगर आप अकेले आओगे तो बहुत डरावनी लगेगी, पर जैसे जैसे आप इस चीज को देखोगे, इट्स सो हंटेड एक्सपीरियंसेस। मतलब आप सोच सकते हो, मतलब जैसे अगर आप यहाँ पर इतनी दूर से अगर इतना ट्रैक करके आप यहाँ पर अकेले आते हो और फिर जब आप यहाँ पर आके खड़े होते हो, तो मतलब आपको प्रॉपर वो वाइब आने वाली है कि एक हॉन्टेड प्लेस
मतलब अभी अंधेरा भी हो चुका है, यहाँ पर आपको कुछ भी दूसरे किसी चीज की आवाज नहीं आएगी, मतलब पशुओं की, पक्षियों की। और इस टनल के अंदर जो पक्षी चहचहा रहे हैं, मतलब मे भी वो चाहे इसके दूर चहचहा रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो आवाज आ रही है वो एक हॉरर साउंड प्रोड्यूस कर रही है। ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ इस टाइम पे, क्योंकि बाकी देखो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर बंदे का अपना जो भी कह सकते हैं वो चीज है। लेकिन फिलहाल एट दिस टाइम मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, तो जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। दिस इज बैरोक टनल। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, दिस इज बैरोक टनल, जो सोलन की सबसे भूतिया टनल में से बताई जाती है। टनल नंबर 33 नई टनल आपको नीचे देखने को मिलेगी, जो बैरोक टनल का जो रेलवे स्टेशन है वहां पर, उससे आपको अप्रोक्स 2 से 2.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके यहाँ तक आपको पहुंचना है। उसके बाद आप फाइनली पहुंच जाओगे बैरोक टनल के मेन गेट पे। मतलब ऐसा इस टनल में ऐसा क्या हुआ कि ये टनल इतनी मेहनत करने के बाद बनाई गई, लेकिन उसके बाद में इस टनल में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो वो चीज आप यहाँ पे देख सकते हो। किसी ने इतनी मेहनत करके टनल को बनाया, थोड़ी सी मिस्टेक के बाद में उस बंदे ने सुसाइड किया। उसके बाद में तो काफी इंजीनियर्स आए, उन्होंने मेहनत की। जिन्होंने यहाँ पर सुसाइड किया उनकी आत्मा ने इस टनल को कभी सक्सेसफुली प्रोसेस नहीं होने दिया, ऐसा बताया जाता है। लेकिन जैसे आप इधर से आप देखोगे तो फुल डरावना सीन यहाँ पर हो चुका है। अंदर खतरा है, क्योंकि भूत का खतरा हो या ना हो, लेकिन सांप वगैरह पानी के अंदर बहुत नॉर्मली आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी अपने साथ में आ गए राहुल भाई। टॉर्च जला के देखा है क्या? मतलब देखा था टॉर्च जला के, थोड़ा मतलब वो पशु पक्षी है नहीं है और चमगादड़ है, सांप वगैरह ना निकल जाए, उसका ज्यादा दिक्कत है। अगर आप यहाँ से देखोगे ये तो खुल भी रहा है, वैसे ये खुल रहा है। यहाँ पे देखो क्या चीज बनी है, अगर आप देख पाओ मैं आपको 1x में दिखाता हूँ। पानी का वो बना हुआ है, हाँ उधर भी है ना कैमरा। अगर यहाँ पे अंधेरा दिखेगा तो कुछ नहीं दिख रहा। मतलब इस टनल के अंदर का आपको कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। अंदर बिल्कुल डार्कनेस है, लेकिन पानी गिर रहा है। और इस टनल की वैसे कितनी लंबी होगी है तो ये लंबी, मतलब इधर से देखोगे है तो ये लंबी, पर ये दिख नहीं रही इधर से इतनी। ये कुछ बनाया गया है और पानी गिर कहाँ से रहा है? ऊपर से तो नहीं गिर रहा, आवाज भी ऊपर से ही आ रही है। ईंट वगैरह भी कैसे बनी रखी है, आवाज देखो, पक्षियों की जो आवाज आने लग रही है। एक लाख बंदा हो तो भाई साहब आदमी की पड़ता है इसमें। लिटरली गाइस ये सोलन के कुछ हिडन जेम्स हैं, जिनको आपको अपनी रहती उम्र में देख लेना चाहिए। मतलब एक इंसान की मौत की वजह से पूरी की पूरी टनल बंद हो गई, लेकिन ये जो बनाई गई थी अभी तक सही सलामत है, ना तो ये दबी ना इसमें कुछ हुआ। देखिए भाई इधर मंजुलिका पर का ताला लगा दिन नहीं, आवाज आ गई जैसे लाजनो पानी में कोई चला है। और ये तो पक्षी की आवाज है। ऐसे आवाज आती आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है? लगता है ऐसा कैमरा से ऐसी आवाज आ रही है। हाँ इस टाइप की है। उल्लू वगैरह तो फील नहीं आया, क्यों नहीं आया? फिर भी वैसे नहीं करा मैं, बढ़िया फील हुआ। तो एक अंदर से एक यार पॉजिटिविटी सी होती है जो, वो नहीं फिर भी यार, फिर भी क्या हो पता नहीं पॉजिटिविटी मतलब किस वे में, क्योंकि इधर भूत नहीं है। मतलब कुछ हो भी सकता है। हाँ एक तो होता है ना कि जैसे कोई चीज पुरानी चीज देखते हैं तो अपने को मतलब अच्छा फील होता है पॉजिटिविटी, तो यहाँ से अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है, नेगेटिविटी फील लगती है। हो सकता है कि पास काफी टाइम से इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है। हाँ ये भी है, मतलब बार बार इसी चीज के बारे में बार बार बात कर रहे हैं तो वो माइंड में चलती है, उस वजह से भी हो सकता है। अपन अभी एक काम करते हैं, बड़े सारे बंदे अपने थक गए हैं, मस्त अपना चाय वाय बनाते हैं, हाँ हाँ खाना वाना खाते हैं। ये था अपने राहुल भाई का एक्सपीरियंस। और आप सभी भी हमारे साथ में इस टनल तक पहुंचे हो तो आपको भी कुछ भी लगा आप कमेंट के अंदर बताना। बाकी हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और ट्रैकिंग के साथ में बहुत जल्द। तो सी यू सून गाइस, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।